हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं ग्रेड 10 की जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है उससे फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड। ये जो स्टोरी है इसको लिखा है G.L. फ्यूएंटस ने। अब ये कौन है? ये एक मेल राइटर है मैक्सिकन कंट्री के, मीन्स मैक्सिकन ओरिजिन के ये राइटर है। इनकी खासियत क्या है कि ये जो है ज्यादातर जो स्टोरीज लिखते हैं वो रूरल लाइफ के बारे में या जो आम आदमी होते हैं, कॉमन लोग होते हैं, उनकी जो समस्याएं होती हैं उनके बारे में ये लिखते हैं। अब हम अपनी स्टोरी जो है उसको शुरू करें उससे पहले आप सभी जानते हैं, अगर हमें किसी चीज में विश्वास होता है या कहा जाता है कि जब भी आप किसी चीज पे विश्वास करो तो पूरे मन से विश्वास करो। तो कहावत क्या होती है कि अगर हमारे को किसी चीज में विश्वास है तो हम पहाड़ भी हिला सकते हैं। पर सवाल यह उठता है कि हम विश्वास अभी करें तो किस पे करें? यही जो क्वेश्चन है ये इस स्टोरी में दिखाया गया है। जो मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी का उसको स्टार्टिंग में ही इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। उसका नाम है लेंचो। ये एक फार्मर है, किसान है, जो भगवान को एक लेटर लिखता है जिसमें वो ये बोलता है कि मेरी जो फसल है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई और डिमांड रखता है कि मुझे 100 पेसोस की जरूरत है। पेसोस मैक्सिकन करेंसी है, कहने को और भी कंट्रीज की पेसोस करेंसी है, लेकिन क्योंकि हमारे राइटर मैक्सिकन है इसलिए हम यहाँ पर मैक्सिकन पेसोस की बात कर रहे हैं। तो ये हमारी मेन स्टोरी का आउटलाइन है। अब लेंचो ने जो लेटर लिखा, क्या वो भगवान तक पहुंचा? क्या भगवान ने उसको वाकई में पैसे भेजे? तो आपको ये सोचना है कि अगर आप ये स्टोरी को पढ़ने से पहले एक गेस दिया जाए तो क्या वाकई में ऐसा हुआ होगा कि उसने लेटर भगवान को लिखा, उनके पास वो लेटर पहुंचा और भगवान ने उनको पैसे भेजे? यही हम इस स्टोरी में देखेंगे कि एक्चुअलिटी में हुआ क्या। तो ओवरऑल स्टोरी शुरू करने से पहले जो मेन पर्पस है इस स्टोरी का वो ये नहीं है कि आपका फेथ गॉड में कितना है, बल्कि साथ ही साथ आपका ह्यूमैनिटी में फेथ कितना है और कैसे एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग खड़ी हो जाती है जब आपकी जो ये फेथ है ये पूरी तरह से ब्लाइंड होती है। अब यहाँ पर एक्टिविटी दी हुई है तो हम इस एक्टिविटी को अभी नहीं कर रहे हैं, हम सबसे पहले अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। तो कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है कि एक अकेला घर है पूरी घाटी में और जो कि बहुत ऊंचे टीले या ऊंची पहाड़ी पे नहीं, हाँ हाइट उसकी बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन उसके टॉप पे बना हुआ है। उस ऊंचाई से नदी देखी जा सकती है, पकी हुई फसल जिसमें फूल खिले हुए हैं और देखकर लगता है कि फसल बहुत अच्छी होगी, उस चीज को देखा जा सकता है। बस अब सिर्फ जरूरत है अच्छी बारिश की या एटलीस्ट एक बार बारिश की। सुबह से ही लेंचो, जिसको अपनी फील्ड्स यानी जो खेत होते हैं उनके बारे में बहुत अच्छे से पता था, उसने कुछ नहीं किया, बस सिर्फ और सिर्फ आसमान को देख रहा था, वो भी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ से। आज हमें जरूर पानी मिलेगा, वो अपनी वाइफ से कहता है। अब विमेन जो उनका खाना तैयार कर रही थी वो कहती है हाँ मिल सकता है पर भगवान की मर्जी से। जो बड़े बेटे वगैरह थे वो खेत में काम कर रहे थे, जबकि जो छोटे बच्चे थे वो घर के पास ही खेल रहे थे, जब तक कि उनकी माँ ने उनको बुलाया नहीं कि आओ खाना लग गया है। तो जो भी हमने इसमें कुछ पढ़ा, इससे एक चीज समझ में आई, जो सेटिंग है घर की वो ऐसी है कि सिर्फ एक घर है। तो अब एक घर होने से क्या पता चलता है कि जगह बहुत अकेली है, दूर दूर तक कोई मदद नहीं है। इससे क्या होगा, लेंचो का जो गॉड पर डिपेंडेंसी है वो समझ में आती है। पूरा परिवार फार्मिंग करता है और किस पर जिंदा है? बारिश पर ही जिंदा है। नॉर्थ ईस्ट की तरफ वो क्यों देख रहा है? बादल उधर से आएंगे या आसमान की तरफ क्यों देख रहा है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में? वो इसलिए देख रहा है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से बादल को आने का आइडिया मिलता है, मतलब बादल जो है नॉर्थ ईस्ट से आएंगे, इसका ऐसा आइडिया मिलता है, लोकल विश्वास है। दूसरा क्या पता चला, लेंचो का नेचर कैसा है कि वो बहुत ऑब्जर्वेंट है, एक एक्सपीरियंस्ड फार्मर है। वाइफ क्या कहती है? गॉड विलिंग, मतलब कि भगवान की इच्छा। तो यहीं से हमारी स्टोरी का जो सेंट्रल थीम है वो स्टार्ट होता है, गॉड, फेथ, बिलीफ। फिर फैमिली लाइफ आप देखें, बहुत ही सिंपल पिक्चर दिखाई गई है। बड़े काम कर रहे हैं, छोटे खेल रहे हैं, माँ खाना बना रही है। तो इससे एक बिल्कुल पीसफुल डिसिप्लिन फैमिली का पता चलता है।
अब जिस समय वो खाना खा रहे थे, बिल्कुल जैसा लेंचो ने सोचा था, मोटी मोटी बारिश की बूंदें गिरने लगी। नॉर्थ ईस्ट, जिसमें वो सुबह से उधर स्काई की तरफ देख रहा था, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, वहां से जो है घने काले बादल जो है आते हुए दिख रहे थे। हवा बहुत फ्रेश थी, बहुत मीठी मीठी हवा चल रही थी। अब लेंचो जो था वो बाहर गया। किस लिए? कोई और कारण नहीं था, बस वो बारिश को अपनी बॉडी पर महसूस करना चाहता था। और जब वो अंदर लौट के आता है तो उसका जो एक कल्पना थी, वो क्या कहता है कि ये बारिश की बूंदें नहीं है, ये तो बिल्कुल नए सिक्के हैं। जो बड़ी बड़ी ड्रॉप्स हैं वो 10 सेंट की पीसेस जैसे लग रहे हैं, और जो छोटे छोटे हैं वो 5 सेंट्स जैसे लग रहे हैं। तो मतलब क्या हुआ कि लेंचो के लिए जो बारिश थी वो पैसा प्लस अच्छी फसल, ये उसे महसूस हो रहा था। तो जैसे कहना चाहिए ना, उसके चेहरे पे एक बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन दिख रहा था। वो जो उसके खेत में मक्के के या जो फूल थे वहां पर, वो बारिश में उसको ऐसे लग रहे थे जैसे मानो कोई एक कर्टेन पड़ा होता है, और कर्टेन में मक्का और जो फूल है उसका एक जैसे डिजाइन बना हुआ है। तो वो उसको उस तरीके से महसूस कर रहा था। पर अचानक से क्या हुआ, बहुत तेज हवा बहने लग गई और बारिश के साथ साथ ओले गिरने लग गए। इस टाइम पे बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे मानो नए चांदी के सिक्के गिर रहे हैं। जो बच्चे थे वो बारिश में भागे ताकि ये जो फ्रोजन पर्ल्स हैं, यहाँ कंपैरिजन जो ओलो का है वो किससे किया गया, फ्रोजन पर्ल्स से, उनको कलेक्ट कर। लेंचो को लगा कि अब जो है हालात बिगड़ रहे हैं, उम्मीद करता हूँ कि बारिश जो है वो जल्दी रुक जाए या तो ये ओले जो है ये गिरने बंद हो जाए। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। 1 घंटे तक जो है ओले गिरते रहे, घर पर, गार्डन पर, उनकी पहाड़ी पर, खेतों पर, यानी कि पूरी घाटी में जो है 1 घंटे तक ओले गिरते रहे। पूरी की पूरी जो उनकी खेत थे वो बिल्कुल सफेद चादर जैसे दिखने लग गए, मानो जैसे किसी ने उसके ऊपर नमक छिड़क दिया। कोई भी पेड़ पर एक ऐसा पत्ता नहीं बचा था जिसके ऊपर सफेदी ना हो। जो उसके कॉर्न थे वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थे, फूल खत्म हो चुके थे प्लांट से। अब लैंको का जो हार्ट था, जो एक दिल था, वो दुख से भर गया। जब तूफान क्रॉस हो गया तो वो अपने खेतों के बीचों बीच खड़ा होता है और अपने बेटों से कहता है, इतना जो पढ़ा, अब इसमें क्या हमें समझ में आया। एक तो सबसे पहले स्टोरी की इमेजिनेशन देखो, कंपैरिजन किस तरह से कर रहे हैं, कॉइन्स, सिल्वर, फ्रोजन पर्ल्स, व्हाइट फील्ड लाइक सॉल्ट। तो राइटर क्या कर रहा है, वर्ड से ही हमारे लिए एक पिक्चर बना दे रहा है जिसको हम विजुअलाइज कर सकते हैं। दूसरा क्या है, इसमें आयरनी देखने को मिलती है। अभी जो चीज पहले आपको इतनी खुशी लग रही थी कि लेके आ रही है, वही चीज आपके दुख का कारण बन जाती है। खुशी किससे मिल रही थी कि बारिश हो गई, पर दुख का कारण क्या बन गया, ओले गिर गए। अब लेंचो का नेचर देखो, यहाँ पे वो बारिश को जो है सिक्कों से कंपेयर करता है। तो उसकी एक सिंप्लिसिटी, इनोसेंसी और एक जो मटेरियलिस्टिक थिंकिंग है वो दिखाई देती है। खुद वो बारिश में भीगना चाहता है, जैसे कितना ज्यादा उसका नेचर से जुड़ाव है कि वो खुद को भी रोक नहीं पा रहा है और बारिश को अपनी बॉडी पे महसूस करना चाहता है। बच्चों का बिहेवियर क्या दिखाया है कि वो ओले उठाने दौड़ते हैं। तो वो जो बचपन की एक मासूमियत होती है कि खतरे का कोई अंदाजा नहीं है कि ऊपर से इतनी तेज ओले गिर रहे हैं, बस उनको ओले कलेक्ट करने। पर यहीं पर नेचर की क्रुएल्टी भी देखने को मिलती है। नेचर जहां एक तरफ लाइफ देती है वहीं सब कुछ ले भी लेती है। तो जो मॉरल एंगल स्टोरी का दिखाई दे रहा है कि फार्मर्स जो है वो नेचर के आगे बेबस हो जाते हैं। अभी यहाँ देखिए सिंबॉलिक चीजें कितनी हैं। रेन को किससे सिंबलाइज कर रहे हैं, होप से। हेल को यानी जो ओले हैं उनको डिस्ट्रक्शन से, और जो व्हाइट फील्ड है वो कहीं ना कहीं डेथ ऑफ क्रॉप्स जो है उससे सिंबलाइज किया जा रहा है। आई होप इतनी जो भी हमने पढ़ा है आपको काफी हद तक और काफी अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि बेसिकली स्टोरी का खाली पढ़ना ही नहीं है, हमें स्टोरी को समझना है कि ओवरऑल स्टोरी में बताना क्या चाहते हैं। जो अगर लोकस जो होते हैं, लोकस यानी जो टिड्डे होते हैं ना, आपने कई बार सुना भी होगा कि बहुत ज्यादा एक साथ टिड्डों की जो है बहुत सारी ग्रुप आ जाता है, फौज आ जाती है जो पूरे फसल को बर्बाद कर देती है। तो ऐसे ही जो लोकस्ट है उनका अगर हमला हुआ होता तो शायद कहीं ज्यादा हमारे पास बच गया होता। पर ये जो
ओले गिरे, इन्होंने तो हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। इस साल हमारे पास कुछ भी नहीं होगा, मक्का भी नहीं होगा। तो वो जो उनकी रात थी वो बहुत दुख भरी थी। लेंचो कहता है सारी की सारी मेहनत बर्बाद हो गई, अब कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सके। पूरे साल भर हम लोगों को इस बार भूखा रहना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि राइटर ने जो है एक डैमेज की सीवियरिटी दिखाने के लिए कंपैरिजन किया है। लोकस्ट यानी बहुत बड़ा नुकसान होता और हेल उससे भी ज्यादा खतरनाक। दूसरा क्या है, आप यहाँ होपलेसनेस देख सकते हैं। नथिंग, नो वन, नो कॉर्न, गो हंग्री, ये सब मिलकर एक कंप्लीट होपलेसनेस जो होती है उसको दिखाते हैं। पॉवर्टी की यहाँ पूरी क्लियर पिक्चर देखने को मिलती है। क्रॉप्स नहीं है तो खाना नहीं है, पैसे नहीं है, भविष्य पूरा अंधकारमय हो गया। क्योंकि आप जानते हैं कि जो गरीब किसान होते हैं उनके लिए अगर फसल बर्बाद हो गई इसका मतलब क्या हुआ, भुखमरी। फिर एक तरफ यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि फेथ का टर्निंग पॉइंट आता है। अब लेंचो ये मान रहा है कि कोई भी नहीं है जो उसकी हेल्प कर सकता है। तो यहीं से अब रीडर को लगता है कि शायद गॉड का रोल आता है। क्राइसिस लेंचो को जो है कंप्लीटली गॉड की तरफ मोड़ देती है। सेंटेंसेस आपको देखने में लग रहा है इसमें बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन जितने छोटे सेंटेंसेस होते हैं उतना ज्यादा दुख होता है, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशन जो है उसको दिखाया जाता है। अब इस स्टोरी का जो आगे का पार्ट है वो हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। आप जब तक गेस करिए, अगर आपने स्टोरी को फर्स्ट टाइम रीड कर रहे हैं तो आगे क्या होगा। क्या वाकई में भगवान जो है लेंचो की मदद करेंगे या कुछ और ही घटना होगी। जरूर देखिए इसका अगला वीडियो ताकि आप स्टोरी को पूरी तरह से अच्छे से समझ पाए। सब्सक्राइब करिए आसा एजुकेशन।